नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। तो आज का रिएक्शन वीडियो है धर्मेंद्र चौधरी जी का। अली नासर का इन लोगों ने रोस्ट किया। अली नासर जो है एक पाकिस्तानी एंकर है। तो चलिए मजा उठाते हैं इस वीडियो का। बहुत शानदार है, बहुत शानदार। हंस हंस के थक जाओ। धर्मेंद्र भाई अच्छे आदमी है, बात को गौर से सुनते हैं। गौरव साहब भी अब वापस आ गए, कमबैक उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे। मैं इनसे कहना चाहूंगा ये अमन क्यों नहीं कायम करते आप। इंडिया वालों का जो जहाज था ना, उसकी दुम अलहदा गिराई थी, उसकी दुम हमने रखी हुई है पकड़ के, पता है यहाँ म्यूजियम में उसकी दुम रखी हुई है। तो भाई देखो, दिखाने के लिए तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये मेरे बैकग्राउंड में देखना फोटो में क्या रखा है। हाँ तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हम 2-3 दिन से फिलहाल हैं भाई अयोध्या में, और श्री राम लला के दर्शन करने आए। तो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे अली नासिर साहब पाकिस्तानी, उन्होंने यार हमारे खिलाफ कुछ साजिशें कर दी है, कुछ बातें कर दी है भैया अपनी मीडिया पे बैठ के। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं भाई क्या तबसरा कर रहे हैं। वैसे तो हम भी कर रहे हैं दोनों यहाँ पे बैठ के उनकी बातों के बारे में तबसरा और कुछ साजिशें भी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, दो राह के एजेंट। तो आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। इस मुल्क को मुस्तकबिल में हमने लेकर कहां जाना है। अभी भी तो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन ओ भाई चिंटू किला पीछा छोड़ दे भाई, प्रोग्राम हो रहा है। एक तो ये लोग हैं कभी इंडियन कल्चर का पीछा ही नहीं छोड़ते। हाँ तो अली भाई, आप जो कल्चर की बात कर रहे हो ना कि इंडियन कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं, और रही बात देखो पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पहले तो आप ये बता दें पाकिस्तान की पहचान क्या है। कुछ नहीं बता पाओगे, ना कोई बता पाया आज तक। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं, वो यही बात करते हैं कि भाई हमारा कल्चर इंडियन कल्चर है। और रही बात ये है कि भाई देखो, अपनी 5 वीडियो के नाम बता दो मुझे निकलेगा उसमें कोई ना कोई शर्मा बर्मा, आप समझदार हो आगे, मतलब निकलेगा हिंदू, निकलेगा तो कोई रामलाल श्यामलाल ही इनका 5 पीढ़ियों के पहले वाला, ये नहीं बता सकेंगे। और जो कह रहे थे म्यूजियम में रखा है, तो जो अभिनंदन जी ने एक F-16 को मार गिराया था, उसके बारे में बात नहीं करते ये लोग। दोगले है दोगले। अब तक छुपा के रखा जो पायलट इनका जो गिरा था, क्योंकि 2 पायलटों को पकड़ा था, दूसरे पायलट का तो नाम ही नहीं बताते ये लोग। और कल्चर, अभी अली, ये जो अली बोल रहे थे इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब सभी पाकिस्तानियों को एक शर्त चैलेंज है, पाकिस्तान का कल्चर क्या है? किसी के पास जवाब नहीं होगा। ये लोग अपनी माजी भूल गए, अपनी हिस्ट्री भूल गए। इनके बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ये एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं और कितना रोस्टिंग चालू है। धर्मेंद्र भाई अच्छे आदमी है, बात को गौर से सुनते हैं। गौरव साहब भी अब वापस आ गए, कमबैक उन्होंने किया है, वो भी अब तबसरे कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे। मैं इनसे कहना चाहूंगा ये अमन क्यों नहीं कायम करते आप। बुरा भला कहकर क्या मिलेगा, क्या किसी गरीब का पेट भरे। अगर ये दोनों ममालिक मिलकर काम करें तो फल सब्जी का मामला भी काफी हद तक हल हो जाए। हिंदुस्तान के किसान को भी फायदा है, वो सारा रास्ता कहीं और बेचे माल, वो यहाँ भेज दे। हमारे किसान को भी फायदा है, हम भी अपना माल वहां भेज दे। भाई मैं क्या भेजोगे गधे? भारत में इतना प्रोडक्शन है, चाहे ग्रेन्स ले लो, सब्जी ले लो, जो रोजमर्रा की चीजें, जो खाने की चीजें कहते हैं, बहुत काफी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रेन्स, सब्जी, हर चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मालदीव जाता है, दुबई जाता है, बहुत सारे और कंट्रीज जाता है। आप लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? और जो फायदे की बात कही, काहे का फायदा यार? फायदा तुम्हें होगा, इतने पढ़े लिखे हो, इतना भी ज्ञान नहीं है, फायदा सिर्फ आपको होगा। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बिजनेस, तुम्हारे साथ बिजनेस करो या ना करो। भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, भारत की ओवरसीज मार्केट भी बहुत बड़ी। तो अमन का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो अली साहब देखो, अमन की बात जो है हम कर लेंगे, वो तो बात अलग है, लेकिन पहले ये है ना, ये नहीं ये
चलो ठीक है, इधर इधर हाँ इधर जो है ना, इधर इसके जो बोलते हैं, नफरत वाले गुब्बारे जो फूल रहे हैं, पहले इसको रोको, इसकी हवा निकालो पहले। देखा आपने, सुना आपने, मोदी की हुकूमत अक़लियतों के लिए डरावना ख्वाब साबित हो रही है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके मजमून मकासद को परवान चढ़ाने वाला मोदी एक बार फिर अक़लियतों की बका के दर पे है। यही वजह है कि मोदी के खिलाफ अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अरे भाई देखो यार, नफरत के गुब्बारे जहाँ भर रहे हो उसको पहले खाली करो यार, ठीक है? उसके बाद भी कुछ होगा। एक तरफ तुम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली भी दोगे, ठीक है, भला बुरा कहोगे, पता नहीं क्या है कहोगे, और उसके बाद बोलोगे अमन भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए। तो एक तरफ गुब्बारे फुला रहे हो, एक तरफ टमाटर चाहिए, तो ये गलत बात है अली भाई, ठीक है? साफ साफ कहो ना, पाकिस्तानियों आपको चाहिए, प्रोफेशनल भीख मांग रहे हैं, इनको चाहिए। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता गुब्बारों के बाद, चलिए आगे देखते हैं। ये मुल्क की मईशत को अगर बढ़ाना है, और हम गरीब ममालिक हैं दोनों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये एक वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं, मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। फिर अमन की बात होगी, दोनों ममालिक में हमें दोस्ती कायम करनी है। मैं तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ क्योंकि बात यह है कि हम लोग एक दूसरे को ना, इंडिया वाले जिसको परमवीर चक्कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली चक्कर दे रहे हैं। बात यह है कि ना उनकी कोई अचीवमेंट, ना हमारी कोई अचीवमेंट, अगर अमन कायम ना हो। अमन कायम करना जरूरी है अगर मालिक को आगे लेकर चलना। किसने कौन सा जहाज गिराया ये बहुत अहम होगा, लेकिन अगर एक गरीब का पेट भर दिया ना, तो समझो कि काम हो गया। दोनों ममालिक में बहुत गरीब लोग हैं। एक गरीब का पेट यानी तुम्हारा पेट, पाकिस्तानियों का पेट। भारत में है गरीबी, पर इतने गरीब नहीं है कि 3 वक्त की रोटी ना खाए। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में मिल रहा है, बहुत से स्टेट्स में बिजली फ्री है, करोड़ों लोगों को घर बना के दिए गए। हाँ थोड़ी बहुत है, नहीं बोल के नहीं, हर कंट्री में होती है गुर्बत, गरीबी, पर इतनी गरीबी नहीं जो आप लोग फैलाते हो ना आपके मीडिया पे। इतनी गरीबी नहीं है हमारी। और जो आपने कहा एक भूखे का पेट भरना चाहिए, भूखे तो आप लोग हो, महंगे तो आप लोग हो। मांगना है सीधे सीधे मांगो ना भाई। चलिए आगे देखते। हाँ तो भाई जहाँ तक बात गरीबी की रही, तो देखो ये चीज हम भी एक्सेप्ट करते हैं, गरीबी है हमारे देश में। और देखो हर एक देश में गरीबी है, किसी भी देश में चले जाओ आप, अमेरिका के अंदर भी आपको गरीब मिल जाएंगे देखने को। लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने जा रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वो भी भीख मांगने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आवाम तो लगी हुई है भीख मांगने पे। भीख मांग भी किसके लगा है? आवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे आवाम भी मांग रही है ना भीख, आवाम भी तो दूसरे देशों में जाके भीख मांग रही है, सऊदी अरब में जाके भीख मांग रहे हो। जो इंजीनियर बनने जाता है उसको खन्ना की किताब देते कि ले भाई खन्ना की किताब पढ़। और हमारे बीएससी लेवल पर, एफएससी लेवल पर ज्यादातर हिंदुस्तानी, बुरा लगने दो, हिंदुस्तानी जो आथर्स होते हैं, मुसन्निफ जो होते हैं, हिंदुस्तान में लिखारी कहते हैं, उनकी किताबें पढ़ते। पता है ना उनको? याद निजाम भी वही, तालीम का जो है उसको बदला नहीं है, वही निजाम लेके चल रहे हैं। चाहे सुनामी आए, चाहे तब्दीली आए, चाहे सिंगल सिलेबस आए, किताबें वही हैं हमारी, दोनों की मिलती जुलती। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दोनों का थर्ड क्लास है। ये बहुत गलत बात कही है आपने। एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे है। क्यों, मैं बताता हूँ। आप लोग जो हिंदुस्तानी बुक्स पढ़ रहे हो वो आउटडेटेड बुक्स है, अपडेटेड बुक्स आपको नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास हर साल अपडेट होता है सिलेबस, हर साल कुछ नया ऐड किया जाता है। नकल को भी अकल की जरूरत होती है। आप लोग जो बुक्स लेके नकल कर रहे हो ना, वो आउटडेटेड है। पढ़ते भी हमारा हो, टांग भी हमारी खींच रहे हो कि दोनों का सिलेबस एक ही है। जागो जागो पाकिस्तानियों, अकल के अंधो। जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम का है तो भाई हमारे लोग जो है गगनयान
चंद्रयान जैसे मिशन पे काम मंगलयान मंगलयान जैसे मिशन पे काम हुआ है हो रहा है। और पाकिस्तान में गुब्बारे फेंके गुब्बारे फैलाए जा रहे हैं। गुब्बारे बुलाए जा रहे तो एक्सेप्ट कर लो भाई, आपसे तो बात भी हुई है फेसबुक पे हमारे, आपने बोला भी है यार मेरी भी है, और मैंने तो बोला भी था कि डॉलर 300 पार करेगा, और आज फिर बोल रहा हूँ कि आपका डॉलर 350 पार करेगा आने वाले 6 महीने के अंदर, वो भी देख लेना। बाकी फेसबुक पे आप बात करते हो यार हम लोगों से, उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन लेवल, दुनिया के पूरे मल्टीनेशनल जो भी बड़े कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, जो भी हो, गूगल यूट्यूब एक ही है, सबका सीईओ इंडियन है। IMF में इंडियन बैठे हुआ है, वर्ल्ड बैंक में इंडियन बैठे हुआ है। यहाँ तुम भीख मांगने जाते हो, क्या बात कर रहे हो आप? इंडिया का और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक रत्ती भर काम का नहीं है आपका एजुकेशन सिस्टम। फिर आगे क्या तारीख है आज? 27 फरवरी। सुबह से खबरें चल रही हैं। क्या किया था हमने आज से चंद साल पहले? क्या किया था याद है ना? ये इंडिया वाले खाली फिल्में बना सकते हैं। ऋतिक के साथ इंडिया वालों का जो जहाज था ना, उसकी दुम अलहदा गिराई थी, उसकी दुम हमने रखी हुई है पकड़ के, पता है? यहाँ म्यूजियम में उसकी दुम रखी हुई है। तो भाई देखो, दिखाने के लिए तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये मेरे बैकग्राउंड में देखना फोटो में क्या रखा है। एक प्यारी सी प्याली चाय पिलाएंगे और साथ में जहाज की दुम दिखाएंगे। अच्छा, ये जहाज को लेके बड़ी बातें कर रहे थे कि जहाज गिराया। एक तो ये लोग झूठ इतना बोलते हैं, ठीक है। अभी याद आया मुझे, उस क्लिप भी होगी उसके, उस समय गफूरा, क्या नाम था उसका? गफूरा, गफूरी की क्लिप भी होगी भाई साहब। 2 पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया, और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है। इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। तो ये बात नहीं करेंगे ये दूसरे पायलट की, जिसको अभिनंदन जी ने आसमान में तोड़ दिया था, F-16 मार गिराया। ये लोग दोगले हैं, वो बात नहीं करेंगे। और अभिनंदन जी को क्या, जी का क्या कहना, 24 घंटे में तो छोड़ दिया था, टांगे कांप रही थी, आप लोग माथे पे पसीना आ गया। तो लगाऊं क्या वो क्लिप? चलिए आगे देखते। क्या कहा था? 2 पायलट गिराए, एक को हमने अस्पताल में रखा, इलाज करा रहे, एक हमारे पास है। अब बता दो दूसरा पायलट कहाँ गया? एक को तो तुमने 24 घंटे में पतलून गिरी हो गई, पसीने माथे पे थी, टांगे कांप रही थी, तुमने 24 घंटे में छोड़ दिया। दूसरा पायलट कहाँ है भैया? उसका नाम से बता पाए कभी? अरे वो F-16 का पायलट था, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई। भैया बात ये हो गई कि देखो यार, बात ये है कि मेरे जितना मशहूर तो कोई पाकिस्तानी एंकर है नहीं इंडिया के अंदर, सीधी बात है। अगर आप फिजा के साथ मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो एक अलहदा बात है, ठीक है। वो मुकाबला मेरा हो नहीं सकता इजाज, समझ गया ना तुम? समझे नहीं समझे तुम ट्यूबलाइटों तुम्हें देर से समझ में आती। हाँ, ये देखो, ये पैसा और अकल अजीब चीज है। अकल आ जाए बात समझ में आ जाती है। इजाज तो सियाना है। ये चिंटू है ना, इसके पास पैसे आ गए, छोटी ईद पे बकरा लेकर आ गया। क्यों अली, टांग तक खींच रहे हो चिंटू की? मगर अंदर ही अंदर खुशी है कि कितने साल बाद बकरा खा रहा हूँ, आज तो बिरयानी खाऊंगा। ये अंदर की खुशी है, बिरयानी की खुशी है। देख रहे हो, सब पता है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, बकरा तो दूर की बात है। अभी उनकी खुशी देखिए, आज बिरयानी खाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारी बातें जो होती है ना, ये आपस में रिलायंट होती हैं, मिली भी होती हैं, मिली जुली होती हैं। खैर आगे चलते हैं, मजाक मजाक का गुफ्तगू तो हो गई थोड़ी सी, मैं करना नहीं चाह रहा था छेड़छाड़, क्योंकि सुबह से हो रही थी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान वाले एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ ना करे, खाना हजम नहीं होता हम लोगों का। भाई खाना मिल रहा है आपको? माफ करना, आज तो बिरयानी खाएंगे, चिंटू ने बकरा काटा। खुशी बहुत है, उसको हजम करने के लिए ये सब कर रहे। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज यार, प्लीज मोटिवेट कीजिए हम जैसे लोगों, जो इन जैसे लोगों का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उनको काउंटर करते हैं।
धर्मेंद्र चौधरी जी के, धर्मेंद्र चौधरी न्यूज़ बोल के उनका चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उन्हें भी फॉलो कीजिए। अच्छी वीडियोस बना, एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग के साथ साथ काउंटर भी कर। तो बस आज के लिए यही था। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।